और फिर सब बढ़िया। फ़िलहाल तो इस टॉपिक पर बहुत लोगों ने वीडियोस बना लिए, बहुत लोगों ने पोस्ट बना लिए, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बात कर लूँ। नहीं, डोंट वरी, आई एम नॉट जंपिंग इनटू इट बिकॉज इट्स अ ट्रेंड। मैंने एक्चुअली इसके पहले भी बनाया था डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ पे वीडियो, उसको रीच नहीं मिला था ज़्यादा क्योंकि वो ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा था। फ़िलहाल ये टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज एटलीस्ट कुछ लोगों तक पहुँच जाए। So we all know what happened with this famous celebrity recently because it's everywhere. It's on the news, it's on social media, it's everywhere, and it's whatever that happened was very disheartening. बहुत बुरी चीज़ हुई है, बहुत ही गलत चीज़ हुई है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये प्रिवेंटिव थी, ये काफ़ी इजीली प्रिवेंटिव थी, लेकिन प्रिवेंट हो नहीं पाई है क्योंकि यूजुअली ऐसी चीज़ें प्रिवेंट नहीं हो पाती है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है इस चीज़ के बारे में। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इट्स अ गुड थिंग, पीपल आर बिकमिंग अवेयर कि ये इंसिडेंट हो गया और लोग बार बार आ रहे हैं, अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके ये जो मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन का जो टॉपिक है इसको सीरियसली ले रहे हैं अभी। बट ये कितने देर तक चलेगा? प्लीज़ बी ऑनेस्ट, कितने देर तक चलेगा ये? इज इट, आर यू गाइज जस्ट डूइंग इट बिकॉज हाँ इम्पैक्ट बैठा है सबको, ही वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीन, ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड ह्यूमन बीन, इम्पैक्ट सबको बैठा है तो सबको इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसके, लेकिन कितना देर चलेगा ये? हमारा एक प्रॉब्लम क्या है पता है, हम उस चीज़ पर जीते हैं जो ट्रेंडिंग में है, जो बहुत चल रहा है फ़िलहाल, जिसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन जा रहा है मीडिया का और लोगों का और सोशल मीडिया का। हम उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड हो जाते हैं कि ओके सब इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी चीज़ है, सबका अटेंशन इस चीज़ पर है तो मुझे भी करना चाहिए। एंड बिलीव मी, इट्स अ गुड थिंग क्योंकि एटलीस्ट टेम्प्रेरी ही सही लोग अवेयर हो रहे हैं और वो मैसेज स्प्रेड हो रहा है। बट कितना चलेगा? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कितना चलेगा? आपको क्या लगता है? सी, आई कम फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड। हाँ, आप लोग बोलोगे कि यार तेरा तो एक ही है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ नहीं है, एग्जाम्स भी हुए नहीं है, कॉलेज में भी ज़्यादा पढ़ता नहीं था तू। बिलीव मी, इट डज नॉट टेक बुक्स एंड अ डिग्री टू अंडरस्टैंड बेसिक ह्यूमन इमोशंस एंड मेंटल हेल्थ, एंड इफ यू नीड बुक्स एंड अ डिग्री टू अंडरस्टैंड दैट, यू आर ऑलरेडी नॉट ह्यूमन। आई एम सॉरी, दैट्स द फैक्ट। बट येस, जितना मैंने पढ़ा है, जितना 2-3 साल मैंने स्पेंड किया है कॉलेज में, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हुआ है समझने में, मुझे अंडरस्टैंड करने में मेंटल हेल्थ होता क्या है। अब बात आती है कि लोगों ने एक चीज़ अभी बहुत कॉमनली चल रही है कि टॉक टू मी, इट्स ऑल राइट, यू आर नॉट अलोन, टॉक टू मी, बात कर, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है भाई बात कर मुझसे, हम है, टॉक। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों को बोल रहे हो कि येस वी आर देयर टू लिसन, वी आर देयर फॉर यू। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, बहुत रिलेट कर पाओगे आप, बहुत ज़बरदस्त रिलेट कर पाओगे आप। उसके लिए मुझे एक सेकंड पर्सन लगेगा, मेरे दोस्त को बुलाता हूँ मैं। सो यस, मीट माय फ्रेंड करण, स्कूल से पहचानता हूँ इसको मैं, बचपन का ही दोस्त बोल सकते हो। तो एग्जाम्पल जो मुझे आपको देना था, आई नीडेड समवन विथ मी, तो सिंपल एक सिचुएशन में क्रिएट करूंगा अभी। सो करण ओवर हियर, ही हैज सम प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन हिज पर्सनल लाइफ, वी डोंट नो अबाउट इट येट, हमको पता नहीं है एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स है, मेंटली स्टेबल नहीं है वो, एंड ही नीड्स सम हेल्प, ही नीड्स टू टॉक टू समवन अबाउट इट। और उसने मेरा पोस्ट देख लिया रिसेंटली कि मैंने अपलोड किया था, यार अगर कुछ प्रॉब्लम है तो टॉक टू मी, आई एम हियर, टॉक टू मी, रीच आउट एंड आई एम हियर। सो ही इज हियर विथ मी एंड ही इज आस्किंग फॉर हेल्प। So yeah, dude, the problem is that look, my dad wants me to pursue something that he finds interesting or he wants for me, and But like why do you think it's not correct that he wants you to do that? क्यों ऐसा लग रहा है तेरे को? नहीं, I'm not saying that it's not correct, but the thing is I have different interests But in life लेकिन where I would be good at. he's actually, see, listen to me, मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है, but डैड को एक्सपीरियंस ज्यादा है, he is wiser than you, he knows your interests, I but consider that he knows my interests, but the thing is what he wants me to excel at, I won't be, because I I totally agree. See, but the thing is, again, he's lived 40 years, you live 20 years. He knows better. He knows much better than you, much more than you. तो एक बार तू एक डिफरेंट तरीका अपना के देख ले, दैट जो बोल रहे, ट्राई कर क्या है, मे बी उनकी सुन ले एक बार, कैसा सीन है क्या है। नहीं, फिर भी तू बोल, तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बता दे मेरे को। तो मैं वही बता रहा हूँ ना तेरे को, सुन तो, बट आई नो दैट ही वांट्स गुड थिंग्स फॉर मी, बट द थिंग इज व्हाट ही वांट्स फॉर मी आई वोंट एक्सेल। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी घर पे कि मुझे कुछ और चाहिए था, डैड कुछ और बोल रहे थे, लेकिन मैंने एक अलग टेक्निक यूज किया, वो तुझे बोल दूंगा, तू यूज करना चाहिए, वो कभी काम आएगा शायद तेरे लिए। फाइन, बता मुझे।
मैं ट्राई करके देखता हूँ. ठीक है, इसलिए बोला था बात करते जा यार मेरे से, क्यों टेंशन लेता तू, है ना इधर, मैं सुनने के लिए है ना हमेशा इधर. तो स्किट कैसा लगा? एक बहुत ही डीप मैसेज था उस छोटे से स्किट में, बहुत ज़्यादा डीप मैसेज था और आई थिंक काफ़ी लोगों को मिल भी गया होगा मैसेज. लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिला है, आई डू नॉट माइंड क्लियरिंग दैट आउट एट ऑल. वो मेरा जॉब है, वो फिलहाल ये वीडियो का वही मोटिव है. One common thing which you guys seen, which you guys have done, most of you guys have done, कि you know, bro, talk to me, I'm here, approach. मैं बात करने को हूँ, मैं सुनने को हूँ, just talk, do not do anything stupid. If you're going through something, come and talk to me. बात कर मेरे से, बात कर. एक चीज़ आपको बताऊँ मैं, हम हमेशा बोलते तो है कि बात कर, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हमें सुनने आता ही नहीं है. मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई विल नॉट नेम एनीवन. इंसिडेंट बताता हूँ, छोटा सा होगा. बहुत तकलीफ से गुजर रहा था मैं. इट वॉज अ गर्ल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, एवरीथिंग ऑल टुगेदर एक साथ कंबाइन होकर आया था. एंड आई वॉन्टेड सम हेल्प, आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू समवन. तो व्हेन आई स्पोक टू दैट समवन, The only response that I got was, अरे रोनी तू इसलिए ऐसा करना चाहिए था ना, तू इसलिए वैसा करना चाहिए था ना, अरे नहीं तो सुन, तो ऐसा करना चाहिए था, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, तूने ऐसा, तूने वैसा, तूने. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ अ पर्सन रियली वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, अगर वो खुद से बात करना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स बताना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स यू टू लिसन. He doesn't want your advices, he wants you to listen. अगर एडवाइस चाहिए होता वो पहले ही बोल देता, भाई मुझे हेल्प कर, एडवाइस चाहिए ये चीज़ में. वो इंसान को आपसे बात करनी है बस. Why do you want to act like a wise ass? हर चीज़ में आपको रिस्पॉन्स देना है कि नहीं तूने इधर किया, तूने वो गलत किया, अरे तू ऐसा करता था ना, लाइक यू आर द गुरु, यू नो एवरीथिंग, यू आर फकिंग गांधीज डिसेंडेंट. व्हाई डू यू वांट टू एक्ट लाइक दैट? व्हाई डू यू डू दैट? व्हाई कांट यू जस्ट सिट डाउन, शट अप एंड लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग? हमसे नहीं होता है ये. हमको बात करनी है, हमको बोलना है कि नहीं तू ऐसा कर, तू वैसा, अगर तू ऐसा किया रहता, अगर मैं वैसा, अरे मुझे सब पता है दुनिया के बारे में. वाई? That's just the most stupid thing you can ever do. मेरा ये स्किट का यही मेरा रीज़न था कि आपको बताना कि गाइज दैट्स रियली मेस्ड अप. अगर किसी को प्रॉब्लम्स है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ टू लिसन एंड टू शट अप. सुनो वो क्या बोल रहा है, सुनो. कभी कभी वो इंसान को आपसे बस बात करने में बहुत अच्छा लगता है, उसको नहीं चाहिए आपके एडवाइसेस, उसको नहीं चाहिए आपके एक्सपीरियंसेस. ये एक्सपीरियंस वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात. वो बंदा बेचारा अपना स्टोरी बोल रहा है और जो सुन रहा है वो अपनी कथा निकालता है कि अरे मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने ऐसा, देखो मालूम मैंने ऐसा, या हम सब ने किया है, ये टट्टी हम सब ने की है, ये मैंने भी की है, मेरे दोस्तों ने भी की है, आप लोगों ने भी की है, सब ने ये टट्टी की है. बट इट्स नेवर टू लेट टू चेंज, इट्स नेवर टू लेट टू बिकम बेटर. वो क्यों नहीं समझ पाते हो आप? अगर कल मैंने कुछ गलत काम किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ टाइम वो करते रहूँगा. वी ऑल कैन चेंज. एंड इफ this recent incident of the celebrity that passed away, if that's your knock call, answer it. If that's what it takes, just answer it. और एक चीज़ जो है मेंटल हेल्थ के बारे में, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज, स्कूल में तो हमको कभी सिखाते हैं नहीं मेंटल हेल्थ क्या है. स्कूल में हमको सिखाते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, स्कूल में हमको सिखाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये इसके तो मीम्स भी बन चुके हैं. स्कूल में घंटा कुछ नहीं सिखाते हम लोगों को. एंड इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आगे जाकर मैं. मुझे स्कूल सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है. बट कॉलेजेस आर समथिंग डिफरेंट. कॉलेज में एटलीस्ट एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एटलीस्ट हमें सिलेक्टिव स्ट्रीम्स मिलते हैं. लेकिन कॉलेज में भी ध्यान नहीं देते हम इस पर. मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे ये टॉपिक मिला था और मुझे टॉपिक के बारे में पता है, लेकिन हमको सिखाते ही नहीं है. और घर पे तो छोड़ ही दो, इंडियन फैमिलीज़ का तो छोड़ ही दो, और मीडिया तो दूर की बात है. मेंटल हेल्थ मतलब क्या? व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? अरे नथिंग. इट्स बेसिकली आपका हाथ कट गया है यहाँ से, आपका खून आ रहा है, फिजिकली कंपेयर कर रहा हूँ मैं, खून आ रहा है, और आप किसी के पास हेल्प के लिए जाते हो, बोलता है अरे कुछ कटा ही नहीं है रे, कुछ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्या बोल रहा है तू? दैट्स व्हाट मेंटल हेल्थ इशूज़ आर. लोग को दिखता ही नहीं है, लोग बोलते हैं है ही नहीं भाई. अरे सबको होता है ये, तू क्यों अपना आर रोना कर रहा है? The thing is, in India, if we start focusing on mental health, it never works out. क्यों बोलूँ? क्योंकि बॉस अगर यहाँ पर लोग मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने लगे तो हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कौन करेगा? पॉलिटिकल नहीं होना चाहता हो यार, मैंने पहले भी मेंशन किया है, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग ब्लैक होल है. एक सार्कास्टिक बस मुझे कमेंट करना था. कितने लोग ऑफेंड हुए हैं मुझे पता नहीं इस चीज़ से, लेकिन अगर आपको सच में दिमाग है, आपका थॉट प्रोसेस काम करता है, तो आप समझ चुके हो मैं क्या बोल रहा हूँ. तो या दैट्स द थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, कि
we always follow the trend and I hope this changes. I really hope this changes, क्योंकि ये वीडियो आप देखोगे आज, इसके बाद जाओगे इंस्टाग्राम पर चले जाओगे, आपको कुछ मीम दिख जाएगा, कुछ ट्रेंडिंग में दिख जाएगा, आप भूल जाओगे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन भी हुआ था इसके पहले. दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, दैट्स ह्यूमन नेचर, वी कैन नॉट हेल्प इट, बट द थिंग इज़ वी कैन ट्राई टू, and that's all that matters. So yeah, in short, if a friend is in need of your help, if a friend needs to talk to someone, he's having a hard time, आप here बात करने से पहले सुनना सीखो प्लीज़. जितना आप बात करना चाहते हो ना, उतना आप सुनने की कोशिश करो. वो सामने वाला ना, शायद वो सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाए उस चीज़ के वजह से. सब के ज़िंदगी में ऐसे लोग होते ही है जो एक्चुअली सुनते हैं बिना बड़बड़ किए, बिना अपना एडवाइस दिए. दे आर द जेम्स ऑफ योर लाइफ्स, एंड येस, दैट्स रियली हेल्पफुल. पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है अगर कोई सुनता है तो, बहुत ही बढ़िया लगता है, मूड चेंज हो जाता है. इट हेल्प्स अ लॉट. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. Listen before you start speaking, and don't even speak if you don't need to. Just listen. सब ज़्यादातर टाइम तो बस वही बहुत हो जाता है किसी की जान बचाने के लिए. Yes, ladies and gentlemen, so my friend Karan is here again, and कुछ questions पूछना है उससे सिर्फ मुझे. तो करण, गलत क्या था उसमें, क्या गलत गया पूरे इसमें? That you were not listening, and I didn't exactly ask for your help. See, when I came to you, I was seeking for a friend who would just listen to me, and I wasn't, looking for unnecessary advice. So now you have an idea how the other person must be feeling when you just give advices without him asking. एक idea मिल गया रहेगा आपको. Okay, the second question is, so how does it feel when something like that happens? Like you're trying to, share your problems, but the person in front of you. So the simple thing is, when a person seeks out, they make it clear first of all that I'm coming to you for help, or am I coming to a friend to just listen to me. Sometimes we are just looking for a friend to unload on, because we have so much on our mind that it almost gets unbearable for us, or we feel a lot of load on our shoulders, and we are looking to just let it all out. But people will come to you with the sentence first and foremost that I need your help, if they actually need your help and advice on something. If they don't start with that, or they don't ask for it in the middle of the conversation, then they don't want advice, they just want you to listen. So the best thing you can do at that time is just listen to them patiently. That's it. I don't even have to say anything after that. I think yes, that's enough, and thanks a lot Karan for featuring in my video. And by the way, anytime. We did plan this, but whatever he said, ये लिखा हुआ नहीं था, ये scripted नहीं था. It was all him. सब जो भी बोला honestly उसने दिल से बोला है. Common views, to be honest. Yes. So this was not written anywhere. We had the outline in our mind, but ये जो भी बोला है अभी सब उसका ही है, उसके words है, वो मेरे words नहीं है. So yeah, Karan, I think that's it. We'll end the video over here. एक लास्ट, एक फाइनल, एक आपको एक एडवाइस दूंगा आयरॉनिकली, कि अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि कोई नहीं है आपका सुनने वाला, और कोई नहीं है जिससे आप शेयर कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप अकेले हो, there's one thing you can do, and that one thing will come now.